आज हम यहाँ मश्क 1.1 का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 3 तक हमने मश्कों को हल किया था। आज सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर क्या है? दर्ज ज़ैल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो पहला है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। अब भारत में जो साल है, शमसी महीने कौन से है वो हमको देखना है, उनका यहाँ पर सेट लिखना है। जैसे कमरी साल के महीने हमको मालूम है, मुहर्रम, रमज़ान, शाबान और इस तरह के, सफ़र अव्वल, सफ़र मुज़फ़्फ़र। वैसे ही हिंदू कैलेंडर के 12 महीने कौन कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। माघ है ये, फाल्गुन। इस तरह से ये हो गए भारतीय शमसी साल के 12 महीने। दूसरा सवाल है इसमें लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट। अब हमको एक सेट बनाना है जिसमें कॉम्प्लीमेंट ये लफ्ज़ के हुरूफ आना चाहिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं बी सेट, और बी सेट में कॉम्प्लीमेंट ये हुरूफ के, ये लफ्ज़ के हुरूफ है। तो अब इसमें देखिए आप, ई डबल है, ई डबल है, एम डबल है, एम डबल है। तो यहाँ पर हमको एम और ई एक ही मर्तबा लिखना होंगे। तो पहला क्या है? हर्फ सी है, फिर ओ है, फिर एम है, फिर पी, फिर एल, फिर ई, एन और आखिरी हर्फ है इसका ई। यानी हमने दो मरतबा जो एम थे उनको एक ही मरतबा लिखे, 2 मरतबा जो ई थे उनको एक मरतबा लिखे। जब भी हम फहरिस्ती तरीके से सेट लिखते हैं तो हुरूफ को रिपीट नहीं करते। अगला सवाल है तीसरा, इंसान के हवासे खमसा, सेंसर पॉइंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी इंसान को कौन सी बातों से, कौन से आदा से पता चलता है। जैसे नाक से खुशबू का पता चलता है, उसी तरह से ज़बान से उसके जायके का पता चलता है, छूकर हमको उसके नरम या सख्त होने का एहसास होता है। तो ये तमाम आला का सेट हमको यहाँ पर लिखना है। इस सेट का नाम समझ लीजिए सी है। और सी में क्या क्या रखेंगे फिर अपन? नाक है, जिससे हमको खुशबू या बदबू का पता चलता है। आँख है, जिससे हम चीज़ें देखते हैं। फिर इसी तरह से ज़बान है, फिर जिल्द है, यानी आवाज़ का पता चलता है। ये हो गए इंसान के हवासे खम्स। अगला सवाल है चौथा, 1 से 20 के दरमियान मुफरद आदात का सेट। मुफरद आदात जो खुद के पहाड़े में आते हैं, दूसरे किसी पहाड़े में नहीं आते, ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं? मुफरद आदात। तो इस सेट का नाम समझ लीजिए, हम रख देंगे डी। और 1 से 20 के दरमियान मुफरद आदात इसमें हमें रखना है। तो 2 ये मुफरद अदद है, 2 किसी और पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 2 के ही पहाड़े में आता है। फिर इसी तरह से 3, 5, 7। अब इसमें 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 खुद के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। फिर कौन सा आएगा? 11, 13, 15 नहीं आएगा, 15 क्योंकि 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है और खुद 15 के भी पहाड़े में आता है। तो फिर क्या आएगा? 17 और 19। ये हो गए मुफरद आदात का सेट 1 से 20 के दरमियान। 5वां सवाल है ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट। अब ज़मीन पर हमको मालूम है 7 बर्रे आज़म है, उनके नाम हमको यहाँ लिखना है। कौन कौन से 7 बर्रे आज़म है? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, फिर इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है? जमीन के 7 बर्रे आज़म है।
मश्क 1.1 में 5वां सवाल है, दर्ज झैल सेट इबारती तरीके या इजहार उसूल के तरीके से लिखिए। इन सेटों में जो दिए गए कौन सा तरीके से दिए गए हैं, ये सब फहरिस्ती तरीके से। जैसे पहला सेट दिया हुआ है ए नाम से, इस सेट के अरकान कौन से हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब इन आदात पे अगर गौर करें तो ये सभी आदात मुरब्बे हैं। जैसे 1 का मुरब्बा 1 है, 2 का मुरब्बा 4 है, 3 का मुरब्बा 9 है, 16 पाए का मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा 16 है, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, 8 का मुरब्बा 64, 9 का मुरब्बा 81 और 10 का मुरब्बा 100। इस तरह से ये तमाम आदात मुरब्बे है। तो हम फर्ज करेंगे कि कौन से अरकान हैं, एक्स अरकान है। और एक्स अरकान क्या है, ये एक्स अरकान जो है तो मुरब्बे हैं। मुरब्बे है तो किसके मुरब्बे हैं, 1 से लेकर तो 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आदात के मुरब्बे हैं। तो एक्स, ये एक्स की खुसूसियत हमको लिखना है, एक्स ये काय का मुरब्बा है, एन का मुरब्बा है। एन का मुरब्बा है मतलब यहाँ पे कोई भी अदद ले सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक। अब ये एन क्या है, किससे बड़ा है किसके छोटा है, तो एन मसावी है 10 के और किससे या 10 के मसावी है। इस तरह से ये हो गया अपना पहला। दूसरा सेट बी देखिए आप, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, ये उसके अरकान है। इस फहरिस्ती तरीके के सेट पर अगर गौर करें तो हम ये 6 का पहाड़ा है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 35, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी ये 6 के इजाफ में है। तो इसको फर्ज करते हैं अपन, ये जो है तो वाई अरकान है। अब वाई अरकान क्या है, तो वाई अरकान ये तबई मतलब 1 2 3 4 है। ठीक है। इसी तरीके से अगला सेट है सी। सी सेट में ये हरूफ दिए हुए हैं SMILE। अब इससे लघु बनता है, बहुत सारे लघु बनते हैं, जैसे स्माइल बनता है, फिर माइल्स बनता है, मिसाइल बनता है, बहुत सारे लफ्ज इससे बनते हैं। तो हम कोई भी एक लफ्ज ले सकते हैं। हम कहेंगे भाई ये जो सेट है, ये सेट के अरकान क्या है, जेड है। और जेड क्या है, जेड ये लफ्ज स्माइल का हर्फ है। तरह से ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है, डी सेट है। डी सेट में क्या रखा हुआ है, दिनों के नाम लिखे हुए, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। अब तुमको मालूम है ये क्या है, हफ्तों के दिन है, एक हफ्ते में जो दिन आते हैं वो है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये सेट में क्या रखा हुआ है, एक्स। और एक्स क्या है, ये एक्स ये हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन क्या होते हैं, तो वही होते हैं इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। पांचवा और आखिरी सेट दिया हुआ है एक्स नाम का। इसके अंदर हरूफ रखे हुए हैं AET। अब ये AET, ये हरूफ से बहुत सारे लफ्ज बनते हैं, जैसे टी बनता है, ईड बनता है, एड बनता है। इस तरह से बहुत सारे लफ्ज इन हरूफ से बनते हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक लफ्ज ले सकते हैं। तो इसको कहेंगे अपन, ये वाई अरकान है इस सेट में रखे हुए। और वाई ये क्या है, वाई ये लफ्ज टी का हर्फ है। तरह से ये हो गई आपकी मश्क 1.1 के तमाम सवाल और जवाब।